गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके जो सीएमए फाउंडेशन जो जून वाला अटैम्प्ट है उसमें ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे या ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप होंगे या एमसीक्यू टाइप होंगे। बिकॉज पिछले बहुत दिन से आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भैया कैसे क्या होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है, सब चीज़ें क्लियर करेगा, सब चीज़ तुम्हें कन्वे कर देगा। बस तुम्हें वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है जिससे तुम किसी भी डाउट में किसी भी टेंशन में ना रहो। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ कि आपके जो सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑफलाइन मीडियम में होने वाले हैं या ऑनलाइन मीडियम में। बिकॉज पिछले बहुत दिन से डाउट आ रहे हैं कि भैया कोई तो कह रहा है कि ऑफलाइन हो रहे हैं, कोई कह रहा है ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, मैं तुम्हें एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बता दे रहा हूँ। जब तक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ना निकाल दे तब तक तुम्हें किसी की भी बात नहीं माननी, ना मेरी माननी ना किसी और की माननी। बिकॉज हमारे या किसी और के बोलने से कुछ नहीं होता। जो भी कुछ होगा वो इंस्टीट्यूट के बोलने से होगा। तो जब तक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लियर नहीं कर देती तब तक तुम्हें किसी भी डाउट में नहीं रहना। जो पहले चल रहा था तुम्हें उसी को दिमाग में रखना है। मैं तो सिंपल सी यही बात बोलूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक चीज है, देखो पहले चलता था ऑनलाइन, बट बच्चों के दिमाग में होता है ना, अरे ऑनलाइन है, चीटिंग कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें अपनी फोकसली ही पढ़ाई करनी है, भले आगे कुछ भी हो। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है। तुम बस जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे थे उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। तुम फालतू में अपना टाइम इन चीज़ों पे मत वेस्ट करो कि भैया ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, बिकॉज उसके लिए तुम्हारा भाई है, तुम्हें बता देगा। बस तुम मेरे चैनल से कनेक्ट रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं टाइम टू टाइम, जब भी जैसे आती रहेंगी। बट राइट नाउ अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी मैं तो वही मान रहा हूँ कि तुम्हारे ऑनलाइन मीडियम में होने वाले हैं और जैसे सब चीज़ें पहले होती थी वही सब होने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो ये, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जब आएगा तुम्हारा भाई बता देगा। तो तुम्हारे अपने दिमाग से एक टेंशन दूर करो कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो दूर रखनी है और पूरा फोकस पढ़ाई को देना है बजाय उल्टी सीधी चीज़ों के। बिकॉज देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ सिंपल सी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में एक चीज़ तो सेम है ना, तुम्हारी मेहनत। तुम कितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो वो तो दोनों में सेम है ना। तो क्यों तुम अपनी उस चीज़ को वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो, क्यों? उस चीज़ को मत करो। जो इंस्टीट्यूट करेगी वो तो सबके साथ ही होगा। तो तुम उन चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो। बस मेरे चैनल से कनेक्ट रहो, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, बात सिंपल सी खत्म, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं आया, जब आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की कि जो आपके सीएमए फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो एमसीक्यू होने वाले हैं या सब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो देखो, अभी तक तो एमसीक्यू होते थे चारों पेपर, जिसमें से एक पेपर के अंदर 50 एमसीक्यू आते थे और एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता था। अभी तक तो ऐसा चल रहा था सब कुछ, ठीक है। बट राइट नाउ इस पे भी कंफ्यूजन उठ रहा है कि भैया एमसीक्यू होंगे या सब्जेक्टिव होंगे ये भी। तो देखो, मैं सबसे पहले बता दूं, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। तो सेम यहाँ वही चीज़ अप्लाई होती है कि तुम्हें किसी की भी नहीं सुननी, ना मेरी ना किसी और की। बस तुम्हें किसकी सुननी है? इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मानेगा वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज मेरे बोलने से और किसी बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई। ना तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला कि यार एमसीक्यू हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। तो इंस्टीट्यूट के ऊपर ही अभी रहने दो ये सारी चीज़ें और अपनी टेंशन मत लो। तो इसके लिए भी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जब भी आएगा तो तुम्हारा भाई सबसे पहले तुम्हें बता देगा, उसके लिए चैनल कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। अब मैं यहाँ तुम्हें अपनी ओपिनियन देता हूँ कि एमसीक्यू होने वाले हैं या सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अभी जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए जो टाइम बचा है वो 2.5 से 3 महीना बचा है। अब देखो, इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू मी इंस्टीट्यूट इतना समझदार है कि पहले बच्चे ने क्या किस माइंडसेट से तैयारी करी है एमसीक्यू के लिए। बिकॉज अभी तक आपके जो सारे एग्जाम्स हो रहे थे वो एमसीक्यू हो रहे थे। तो बच्चे ने सारी तैयारी किसको दिमाग में रखते हुए करी है? एमसीक्यू को। क्योंकि भैया अभी तक एमसीक्यू हो रहे थे तो अब भी एमसीक्यू होंगे, तो मैं एमसीक्यू की तरह मतलब अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। बट आप खुद सोचो कि अगर एकदम से 2.5 महीने पहले ही सब कुछ चेंज हो जाए कि अब सब्जेक्टिव होने वाला है, तो दिक्कत होगी कि नहीं? बिकॉज दोनों के लिए पढ़ने के लिए अप्रोच अलग अलग है। एमसीक्यू के लिए अलग अप्रोच होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एमसीक्यू करो, बात खत्म। बट सब्जेक्टिव के लिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो, साथ में लर्निंग भी करो और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं।
तो भाई इंस्टीट्यूट समझता है, मजाक की बात नहीं है कोई कि हाँ भैया 2.5 महीने पहले बोल दिया कि यही करो, ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जून वाला अटेम्प्ट तो तुम्हारा MCQ ही होने वाला है, बट फिर भी मेरी बात पे रिलाई नहीं करना, बिल्कुल फोकसली पढ़ाई करनी है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपके जो अभी अपकमिंग जो जून वाला अटेम्प्ट है वो MCQ होने वाला है। उसका रीज़न मैं दे चुका हूँ कि क्यों। और बाकी फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा इंस्टीट्यूट का, वो तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से मेरी क्या राय है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी, उसमें हो सकता है मे बी तुम्हारा ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी जो पिछला वाला अटेम्प्ट था ना दिसंबर वाला, उसमें हुई थी प्रॉब्लम। उसमें सारे बच्चे एक दिन पहुंच गए और वो पेपर खुला ही नहीं, किसी किसी का खुला ही नहीं, किसी किसी का हो भी गया। तो वहाँ हो गई थी इंस्टीट्यूट को बहुत दिक्कत। वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पेपर तो करा लिया, बट उसके बाद ये सारी दिक्कतों की वजह से उन्होंने दोबारा से पेपर कराना पड़ा सभी बच्चों का। तो ये कुछ ना कुछ देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के ऊपर दोबारा से प्रेशर आ गया ना। जो उस दिन काम हो सकता था वो दूसरे दिन दोबारा टाइम वेस्ट करके कराना पड़ा। तो मे भी हो सकता है वो ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए। बट फिर भी मैं तो तुम्हें देखो यही बोलूँगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम सिर्फ टेंशन लो अपनी पढ़ाई की, कि क्या मैं फोकसली बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। बस तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेनी है। जिस दिन तुमने उसकी टेंशन ले ली पढ़ाई की, कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ ना, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जितना मुझे एफर्ट्स लगाना चाहिए मैं उतना दे रहा हूँ ना, जिस दिन तुम्हें इस चीज़ की टेंशन हो गई, उस दिन तुम ये फालतू जो टेंशन है कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, वो सब भूल जाओगे। बिकॉज दोनों में अल्टीमेटली तुम्हारी मेहनत है। चाहे ऑनलाइन पेपर दो, उसमें क्या है, बस ऑनलाइन मीडियम में ही तो पेपर हो रहा है, बट है तो अल्टीमेटली तुम्हारी मेहनत ना। जो तुमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कर रखी हैं, वही तो सब लिखोगे ऑनलाइन में भी। ऐसी सेम ऑफलाइन में है भाई। ऑफलाइन में क्या कहीं जाओगे, बट दिमाग तो तुम्हारा खर्च होने वाला है ना, नॉलेज तो तुम्हारी लगने वाली है जो तुमने प्रिपरेशन के टाइम में डेवलप करी है। तो मैं तो तुम्हें बड़े भाई होने के नाते यही बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लो मत, सारा फोकस लगा दो पढ़ाई के ऊपर, बिकॉज ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अगर तुम्हें जून वाले अटेम्प्ट की भी स्ट्रैटेजी चाहिए हो कि 2.5 महीने किस तरीके से पढ़ें और क्लियर करें, तो बता देना कमेंट में, मैं उसकी भी बना दूंगा। बाकी तुम्हें टेंशन किसी चीज़ की लेनी नहीं है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कहीं भी कोई दिमाग नहीं लगाना, सारा दिमाग लगाना है सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई में अगर तुम्हारा दिमाग लग रहा है ना, तो तुम जीत गए भाई, समझ जाओ जीत गए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना नीचे, तुम्हारा भाई उसे सॉल्व कर देगा। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आ गई होंगी और सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर दिमाग में कोई टेंशन आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।